हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार हमें एक चैट करके बता दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है और आपको स्क्रीन विजिबल है। देन हम आगे बढ़ेंगे। और बहेरा, आपका बैच नहीं है डियर है। चलो ठीक है, आप देख सकते हो। आप लोगों के लिए जितने न्यू लोग हैं ज्वाइन, उनके लिए मंडे टू फ्राइडे बैच है। आप कंफ्यूज नहीं होना है। कोई हमें कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीज डोंट कंफ्यूज। जो भी बैच है, मैं एक में क्यों कर रखा हूँ, देखो रीजन क्या है इसका। एक में ये मैं चाहूंगा। पहली बात तो आप वो मत करो, अभी बेल मत दबाओ, ठीक है? बात कर लेते हैं तभी आप वो किया करिए, ठीक है? जो एमसीएसए हमने लॉन्च किया था, एमसीएसए 5.0, हम चाहे होते एमसीएसए 6.0 जो हमने लॉन्च किया है। एडीसीएचएन, आप एडीसीएचएन के हैं। एडीसीएचएन में एमसीएसए है, मेन पार्ट एमसीएसए सीसीएन है, तो वही तो चल रहा है। एमसीएसए 6.0 आपका बैच रहेगा। अभी जो ये बैच है आज, ये 5.0 है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए आप लोग, ठीक है? और हमने एक ही में क्यों रखा है, एमसीएसए लाइव ट्रेनिंग करके क्यों रखा है? इसलिए कि ताकि ये बैच चल रहा है, जैसे ये 5.0 वालों का चल रहा है, अभी 6.0 आप लोगों का चलेगा, तो इन लोगों में जिसको डाउट रहेगा उसमें वो ज्वाइन कर पाएगा, 2 बार देख पाएगा। वो 6.0 के बाद 7.0 जब मैं लॉन्च करूंगा, आप लोगों का फिनिश हो गया होगा। आप अगर कोई डाउट रहेगा तो आप उस बैच में देख पाएंगे, इसीलिए मैं उसमें तो कंफ्यूज नहीं होना आप। मैं इसीलिए तो लॉन्च कर रहा हूँ, तो लिख दे रहा हूँ कि ये 5.0 है और ये 6.0 है, ऐसे, ठीक है? अब मैं आपका हैंड रेज ले लेता हूँ, फिर मैं आगे सेशन को बढ़ाता हूँ। सुब्रत बहेरा, बताइए, बोलिए। सर मुझे पता नहीं चलता कौन सा मेरा क्लास है कौन दूसरों का। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अभी समझ में आया? हाँ अभी तक पता चल गया। तो सर दो दो क्लास कैसे कर सकते हैं एक दिन? आप 2 क्लास मत करो डियर, देखो ओके। हमारा तो चलता रहेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, जितने डीसीएचएन वाले लोग हैं, आप घंटी मत बजाओ, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आगे सेशन को लेके जाऊंगा, ठीक है? देखो, ओके। आपका सेशन क्या है, आपका कोर्स क्या है? ये डीसीएचएन है, राइट? यस जितने सर। डीसीएचएन वाले हैं, ध्यान से सुन लो। आपके कोर्स में क्या क्या है? एडीसीएचएन ये कोर्स है। इसमें क्या क्या आप पढ़ने वाले हो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। आप पढ़ने वाले हो, पहले मॉड्यूल 1 है आपका। मॉड्यूल 1 में हार्डवेयर है, ठीक है? सर। मॉड्यूल 1 हार्डवेयर आपको देख जाना है, उसको हम उसका लाइव सेशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है? मॉड्यूल 2 में आपका है सीसीएनए एंड नेटवर्क प्लस। नेटवर्क प्लस है आपका, नेटवर्क प्लस है, और क्या है? सीसीएनए, जो कि सर। इस समय अभी कहा कितने बजे चल रहा है? वो 9:30 को चल रहा है। हाँ सर। 9:30 को चल रहा है, राइट? और मॉड्यूल 3 में आपका हाँ सर। क्या है? एमसीएसए। यस सर। एमसीएसए जो एमसीएसए का जो पुराना बैच है वो 9:30 को चल रहा है, सैटरडे एंड संडे। जैसे आज सैटरडे है तो आज चल रहा है उन लोगों का, ठीक है? ये आपका ओके। बैच नहीं, उन लोगों का बैच है। हाँ और सर। आप लोगों का बैच 8:30 से रहेगा। संजीव, आप भी देख लीजिए, आपका यही है फॉलो, ठीक है? आपका ही 8:30 रहेगा, 8:30 टू 9:30। समझ में आ गया? हाँ सर। सर समझ में तो आ गया बट हमको कौन सा कोर्स फर्स्ट करना चाहिए, सीसीएनए चाहिए या एमसीएसए? अगर आप देख लो, जो सीसीएनए अगर कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि सीसीएनए अगर अटेंड कर सकते हैं तो ज्यादा बढ़िया। आप अटेंड तो कर रहे हो ना सीसीएनए? तो सीसीएनए का मेरा 4 डे ऑलरेडी चला गया। ज्यादा कुछ सॉरी। हुआ ही नहीं, अभी तो एसआई मॉडल चल रहा है यार, अभी सीसीएनए शुरू ही नहीं हुआ, नेटवर्क प्लस चल रहा है वो। नहीं मैं 2 दिन पहले से ही सीसीएनए का 2 क्लास ले लिया। अरे सीसीएनए का भी टोटल अभी कितना क्लास हुआ है? अभी 6 क्लास टोटल हुआ है। 6 क्लास हुआ है। एक क्लास इंट्रोडक्शन था, 5 क्लास हुआ है, ठीक है? यस सर। 5 क्लास जो है ये क्या है, ओएसआई मॉडल पे चल रहा है, केवल ओएसआई मॉडल, ठीक है? यस और सर। उसमें देखोगे आप, उसमें मैंने रिकॉर्डिंग वीडियो डाल रखा है, अगर उसको देख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है? हाँ जी। नहीं तो आप अटेंड करो, नहीं समझ में आएगा दूसरा बैच आएगा तब बैठना। नहीं मैं अभी एक काम करता हूँ, सीसीएनए फर्स्ट कर लेता हूँ। सीसीएनए कितना दिन तक चलेगा सर? सीसीएनए चलेगा, 40 दिन चलेगा लगभग। तो उसके बाद वो दूसरा कोर्स है ना उसको कर सकता हूँ ना? एकदम कर सकते हैं, वो बैच चलता रहेगा, बैच हमेशा चलता रहेगा। आपको देखना कौन सा टाइम कंफर्टेबल रहेगा, और ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। आप ध्यान से देखोगे जो तो चीज समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? और डाउट रहेगा तो ओके आप सर। व्हाट्सअप करना है, ग्रुप में मत डालिए, ग्रुप में और लोग डिस्टर्ब होंगे ना। आपका नंबर है मेरे पास व्हाट्सएप पे, आप हमसे पूछेंगे, हम बता देंगे तुरंत आपको कौन सा टाइम है, कौन सा बैच है, ठीक है? हाँ ओके सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सीसीएनए कोर्स कंप्लीट होने के बाद हाँ। वो एमसीए से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट डेट का स्टार्ट कब अरे होगा? बाबू मेरे, एमसीएस से तो शुरू हुआ है, कल से, मंडे से शुरू हो रहा है, 8:30 पे। कल से एकदम स्टार्ट हो रहा है?
कल अभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, मैंने दिया था इंट्रोडक्शन क्लास, मंडे से शुरू हो रहा 8:30 से आप लोगों के लिए, एकदम नया। तो ठीक सर है, मुझे वही तो प्रॉब्लम है, एक दिन में 2-2 क्लास कैसे अटेंड? तो मत अटेंड करो, एक अटेंड करो, चाहे 9:30 का अटेंड करो, चाहे 8:30 का, एक ही क्लास। कौन जबरदस्ती कर रहा है आपको? जो तो आपको मेरा ये, हाँ, जो आपको समझ में आ रहा है, कोई एक क्लास अटेंड करो। ठीक है संजीव भाई, हाँ, आपको भी यही चीज है, देख लीजिए ये चीजें। आप चाहे 8:30 का क्लास मंडे टू फ्राइडे हमारा है, इसको अटेंड करिए, या सीसीएनए का 9:30 है जो मंडे टू फ्राइडे चल रहा है 9:30। ठीक है, ये हाँ, तो फिर आपको आपको मर्जी करता है दोनों क्लास अटेंड करो, मर्जी करता है एक क्लास अटेंड करो। डाउट क्लियर हो गया? हाँ सर हो गया। अभी मैं एमसीए से क्लास ज्वाइन करता हूँ डेली। पहले एमसीएस से कर रहे हैं, चलो ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। सीसीएनए का लाइव क्लास मिलेगा ना फर्स्ट से? एकदम मिलेगा, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन अभी सीसीएनए अगर पहले कर लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता, आपको एमसीसी और बढ़िया समझ में आता, नेटवर्किंग आपका हो जाता ना इसमें। अगर समझ में नहीं आया तो आपको टेंशन नहीं है डियर, दूसरा बैच आएगा उसमें भी बैठ सकोगे आप। ठीक है, ओके सर। लेकिन ऐसे अगर कंफ्यूज आप लोग रहेंगे ना, ऐसे परेशान करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, तो मैं क्या करूंगा, सभी सेपरेट सेपरेट कर दूंगा, तो एक बैच लाइव चलेगा, खत्म हो जाएगा। और अभी देखिए एमसीएस से जब से मैंने स्टार्ट किया था, वो सभी लोग अभी ज्वाइन हो सकते हैं कभी कभी। ठीक है, इसलिए मैं ओके सर। चाह रहा था कि एक ही में मैं करता रहूंगा और लॉन्च करता रहूंगा 5.0 6.0 ऐसे। लेकिन जब ज्यादा कंफ्यूज होंगे आप लोग तो क्या करेंगे, ये चीज करेंगे। अब मैं संजीव भाई बाद में बात करते हैं आप लोगों से। ठीक है, अभी सेशन को शुरू कर रहे हैं, बाद में हम आपको टाइम दे देंगे। फिलहाल मैं हैंड रेस को ऑप्शन को करता हूँ। जिसका डाउट रहेगा प्लीज आप जितने हमारे पुराने एमसीएस से बैच के लोग हैं उनके लिए ये सेशन है। लास्ट सेशन अगर आपको याद होगा, कोई हमें रिमाइंड करेगा, इंद्रजीत, राकेश कुमार रिमाइंड करेंगे आप लोग कि लास्ट सेशन हम लोग क्या किए थे। ऋषद, लास्ट सेशन जल्दी से बता दीजिए, हम तो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं बता पाए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जल्दी से बता दीजिए लास्ट सेशन में हम लोग क्या किए थे एमसीएस 5.0 में। और एक चीज और भी बता दीजिए हमें कि ये स्क्रीन विजिबल है, आपको दिख रही है? लास्ट सेशन में क्या किए थे, कोई बताएगा? नहीं, चैट करिए। एडी से सोमदत्त है, यस थैंक यू। यस, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हम लोग किए थे, सुपर। तो ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या था उसके बारे में बात करते हैं। गुड, आज का हमारा सेशन है, मैं पहले थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूं आपको। लास्ट सेशन में हम लोग पढ़े थे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, एडीसी। एडीसी की अगर हम बात करेंगे, एक हमारा रूट डीसी होता है, जो पहला डोमेन कंट्रोलर हम इंस्टॉल करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और वही हमारा क्या होता है, रूट डीसी होता है। इसको चाहे हम फॉरेस्ट बोलते हैं या तो रूट डीसी बोलते हैं। ठीक है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एडीसी क्या होता है? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ये बैकअप के लिए होता है। अगर हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करते हैं तो जितने हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के कंटेनर, जो भी एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं रूट डोमेन कंट्रोलर से एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में, और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से रूट डोमेन कंट्रोलर में भी बोथ साइड रेप्लिकेशन होता है इसमें। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है? एक तो लोड बैलेंसिंग में हम यूज करते हैं, दूसरा चीज क्या होता है, अगर एक सर्वर कोई फेल हो गया, अगर मान लो रूट डीसी आपका फेल हो गया, तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में वो सारे ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो इसलिए हमारा सर्विसेज में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरा क्या होता है, अगर हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना के रखे हैं, हम माइग्रेट भी तो कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी हम कोई सर्वर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 2008 R2 यूज कर रहे हैं या 2012 यूज कर रहे हैं, और अब हमें माइग्रेट करना है 2019 या 2022 को, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। मतलब इसका जो सर्विसेज है, जो डाटा है जो चल रहा है यहाँ पे, बिना लॉस हुए, बिना इम्पैक्ट हुए दूसरे सर्वर पे शिफ्ट हो जाए, अपग्रेडेड रहे। मतलब 2008 R2 था, वो 2022 रहे, तो उसको हम, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। सर्वर माइग्रेशन क्या होता है, किसी भी पुराने वर्जन के सर्वर को
क्या कर देना, अपग्रेड कर देना लेटेस्ट वाले सर्वर में सर्विसेज के साथ। सर्विसेज के साथ मतलब जो भी सर्विसेज इसमें चल रहा होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। तो ये माइग्रेशन होता है। चलो, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो हम पढ़े हैं, रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे क्रेडेंशियल क्या था, यहाँ पे भी डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर सकता है, यहाँ भी डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर सकता है। एक अगर कोई फेल होगा तो एक दूसरा उसको बैकअप दे देगा। इसके लिए हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर यूज करते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन करता है कि कितने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हम कर सकते हैं। मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक रूट डीसी के साथ में, लेकिन हम बहुत ज्यादा क्यों करेंगे, डिपेंड करता है कितना आपका लोड बैलेंस है, कितने आपके यूजर्स हैं, नंबर ऑफ यूजर्स हैं, कितने नंबर ऑफ क्लाइंट है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें बैकअप की ज्यादा जरूरत है कि नहीं है, एक बैकअप लोड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, है ना। उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कितने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हमारे पास। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। और अगर हम दोनों में अंतर देखेंगे तो अगर हम इसके फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन को देखेंगे, एफएसएमओ रोल जो होता है, जो मेन हमारा एफएसएमओ रोल के 5 रोल होते हैं। एफएसएमओ क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है ना, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन एक होता है, और इसके अंदर में 5 रोल होते हैं। ठीक है, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, आरआईडी, पीडी इमुलेटर, ये सभी 5 रोल इसके होते हैं। तो इसमें 2 रोल जो होते हैं ना, स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर, ये दोनों फॉरेस्ट लेवल होता है, मतलब हमेशा रूट डीसी के पास ही रहेगा, और बाकी 3 जो रोल होते हैं वो अदर डोमेन कंट्रोलर के पास रहेंगे। बट यहाँ पे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में आप देखोगे तो ये सारे रोल किसके पास रहेगा, रूट डीसी के पास रहेगा। यहाँ पे कॉपी रहेगी केवल उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका खुद का अपना कोई रोल नहीं रहेगा। अगर कोई चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर वहां देखेंगे आपको 3 रोल देखने को मिलेगा। तो अभी इसके बारे में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये हमारा पूरा सेशन होना है, पूरा हम ट्रांसफर करके दिखाएंगे और इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अभी टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जिक्र कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको। तो आई होप आपको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के बारे में समझ में आ गया जो हम लोग किए थे। इसको करने के लिए क्या था, यहाँ पे आईपी जो हमने दिया था, सपोज करो जो भी आईपी हमने दिया था वो से यहाँ पे आईपी रहेगा, डीएनएस हमारा वही रहेगा। राइट, आज का हमारा जो टॉपिक है आरओडीसी, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। आरओडीसी की अगर हम बात करें, ये सेम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जैसे ही काम करता है, सेम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जैसे ही काम करता है, बट आरओडीसी के पास एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नहीं रहेगा। यहाँ पे एक नॉर्मल यूजर, ट्रस्टेड यूजर लॉगिन करेगा, जिसको कुछ डेलीगेटेड अथॉरिटी रहेगी, डेलीगेटेड टास्क रहेगा, वही टास्क को कर पाएगा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो आरओडीसी कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास अगर यहाँ पे आईपी हमने दिया 10 डॉट, सपोज करो 172 के सीरीज हमने दे रखा है, 172.16.0.1 और 172.16.0.1, सेम यहाँ पे रहेगा 172.16.0. यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ 12 या 13, थोड़ा सा अलग आईपी दे रहा हूँ, 172.16.0.1, डीएनएस हमारा वही रहेगा। I mean, अगर हम देखेंगे आरओडीसी सेम कॉन्फ़िगरेशन और सेम इट विल वर्क एज अ additional domain controller. RODC will work as a additional domain controller. अगर RODC की बात करें, RODC क्या, read only domain controller, it work like additional domain controller, but RODC does not have login credential for administrator. Means in RODC we cannot log in domain administrator, we can log in domain user. अब वो डोमेन यूजर, कोई भी डोमेन यूजर लॉगिन कर सकते हैं क्या, नहीं। वो डोमेन यूजर कौन सा लॉगिन करेंगे, जो यूजर यहाँ पे बना हुआ है हमारे, जब हम आरओडीसी कॉन्फ़िगर करेंगे, आरओडीसी कॉन्फ़िगर होने के बाद रेप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी रेप्लिकेशन होगा। जो भी यूजर हम यहाँ पे बनाते हैं वो यूजर यहाँ रेप्लिकेट हो जाता है, जो यूजर यहाँ बनाएंगे वो यहाँ हो जाएगा। बट आरओडीसी जो डोमेन कंट्रोलर है, यहाँ पे नो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन क्रेडेंशियल, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नहीं कर सकेगा। आपसे एक क्वेश्चन है, क्या कोई भी यूजर डोमेन कंट्रोलर में लॉगिन कर सकता है? जल्दी से आप आंसर दीजिए। क्या कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर
डोमेन कंट्रोलर में लॉगिन कर सकता है? अगर आपको आइडिया जल्दी बताइए। क्या कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर जो हमने बनाया है एक्टिव डायरेक्टरी में, क्या वो किसी भी डोमेन कंट्रोलर में लॉगिन कर पाएगा? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर में लॉगिन कर पाएगा? डोमेन कंट्रोलर में केवल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होता है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर सकता है। वो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर कैसे लॉगिन करता है? किसी भी डोमेन कंट्रोलर में यूजर लॉगिन नहीं कर सकता है। किसी भी डोमेन कंट्रोलर में एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटर चाहे ऐसे लॉगिन करेगा, ईशान इन्फो स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, या तो ऐसे लॉगिन करेगा एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे 2 क्रेडेंशियल होता है लॉगिन करने के लिए। कोई यूजर लॉगिन नहीं कर सकता। बट आरओडीसी में यूजर लॉगिन कर सकता है। कैसे लॉगिन कर सकता है? वही तो हमें कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे, ठीक है? वही तो हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। जब ये हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो कोई भी ए आरओ रूट डीसी में डोमेन जो एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर है वो यहाँ पे लॉगिन कर पाएगा। तो इसका प्रोसीजर क्या है? हाउ टू कॉन्फ़िगर, क्वेश्चन आता है हाउ टू कॉन्फ़िगर आरओडीसी, है ना? तो इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने हैं हमें, कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना है। वी नीड टू क्रिएट pre-create read only and need to create a user or group, user, okay, or group, better you create a group का फायदा क्या रहेगा? वो यूजर कभी भी आप चेंज कर सकते हो। चलो हम फिलहाल ग्रुप यूजर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? पहला हो गया। दूसरा आपको क्या करना है? प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, प्री क्रिएट आरओडीसी, प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ये करेंगे। जब ये क्रिएट करेंगे उस समय वो आपसे मांग रहा होगा ऐड द सर्वर नेम, ऐड द सर्वर नेम। कौन सा सर्वर नेम? वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि यही हमारा आरओडीसी है? तो उस समय आपको क्या देना रहेगा? जब आप आरओडीसी इस सर्वर में कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, जब आरओडीसी आप इस सर्वर में कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे यहाँ, तो इस सर्वर का नाम जो है यहाँ पे ऐड करना रहेगा, ऐड द सर्वर नेम। कौन सा सर्वर नेम? जहां पे आरओडीसी आपको डिप्लॉय करना है। जैसे मान लो इसका सर्वर 1 है, इसका सर्वर 2 है, तो आपको यहाँ क्या देना रहेगा? सर्वर 2 ऐड करेंगे। तो पहला ये क्या रहेगा? ऐड द सर्वर नेम। देन क्या ऐड करना रहेगा? देन सेकेंड क्या ऐड करना रहेगा? ऐड द यूजर, ऐड यूजर। कौन सा यूजर? जो यूजर हमने बनाया है, जो यूजर हमें लॉगिन करना रहेगा। केवल वही यूजर इस आरओडीसी में लॉगिन कर पाएगा। ध्यान दीजिए, केवल वही यूजर लॉगिन कर पाएगा इस आरओडीसी में जो प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के समय में हमने ऐड कर रखा है, ठीक है? ये हाँ, ओनली डेलीगेटेड यूजर, राइट आंसर। अभी तक कोई डाउट है किसी को तो बताइए, फिर से मैं इसको रिपीट करूं, नहीं तो फिर मैं इसको कॉन्फ़िगर दिखाता हूं कॉन्फ़िगर करके। तो यही सेम सिनेरियो हम करने जा रहे हैं, ठीक है? आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर आरओडीसी। तो मैं लैब ले रहा हूँ, 2 सर्वर ले रहा हूँ, एक सर्वर 1 एंड सर्वर 2। एक में ऑलरेडी रूट डोमेन कंट्रोलर ishaninfo.com हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, और एक में हम आरओडीसी कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा टास्क रहेगा आज का लैब। और यहाँ पे देख लीजिए, इसके जब हम कर रहे होंगे तो हमें ये स्टेप फॉलो करना रहेगा। ये कुछ स्टेप हमें फॉलो करना रहेगा, ठीक है? आईपी कुछ हम यही दे रहे होंगे दोनों में, ये ध्यान दीजिएगा। कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसकी जगह कोई और आईपी भी दे सकते हैं। जहां पे हमने रूट डीसी कॉन्फ़िगर कर रखा है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर additional domain read only domain controller on this server। आईपी चेक करना है हमें, इस सर्वर का आईपी हमने क्या दे रखा है। तो रन में जाओ, टाइप करना है ncpa.cpl, ncpa.cpl, नेटवर्क प्लेस आ जाएगा, और यहाँ पे डबल क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, और आईपी वर्जन 4 चेक कर लेते हैं क्या आईपी हमने दे रखा है। यस, यही दे रखा है, राइट, 172.16.0.1 और डीएनएसपी वही दे रखा है। चलिए, अब सेम नेटवर्क का हमें आईपी यहाँ पे भी देना रहेगा, ठीक है?
सेम नेटवर्क आईपी यहाँ पे दे रहे हैं। तो इस सर्वर में हमें क्या रन में जाना है, ncpa.cpl। यहाँ पे भी आईपी कुछ है, हम इसको चेंज कर देते हैं। हमने 13 दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और डीएनएस वही रहेगा, डीएनएस वही रहना है, राइट। ओके, अब इसको कम्युनिकेट करके चेक कर लेते हैं एक बार, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, देन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कम्युनिकेशन करने के लिए रन में जाना है, CMD में जाना है, और पिंग एक दूसरे से पिंग करके देख लेंगे हम लोग 172.16.0.1। हम सेल्फ पिंग पहले दे रहे हैं, यस इज पिंगिंग। तो फिर अब हम दूसरे सर्वर को अपने पिंग कर लेते हैं जिसकी आईपी है 13, यस नाउ इट्स पिंगिंग। तो both side are no, from server 1 to server 2 is communicating, right। अब हम सर्वर 2 में जाके चेक करते हैं, सर्वर 2 से सर्वर 1 को। तो पिंग 172.16.0.1, यस इट्स फाइन, राइट। तो दोनों साइड कम्युनिकेशन हो रहा है, सब कुछ नेटवर्क रेडी है हमारा। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें RODC कॉन्फ़िगर करना है। तो पहले जब हम यहाँ कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे उस समय ये मांगेगा हमसे, उस समय हमसे मांगेगा इस कंप्यूटर का, इस सर्वर का नेम, ठीक है। तो चलो पहले हम शुरू कर देते हैं, जब मांगेगा तो देखा जाएगा। तो करना क्या है हमें, हाउ टू कॉन्फ़िगर RODC सर्वर क्वेश्चन, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज to configure pre-create read-only domain controller in root domain controller। मतलब root DC में पहले क्या बनाना, हमें pre-create read-only domain controller पहले कर लेना है, तब हमें जाके यहाँ सर्वर 2 पे कॉन्फ़िगर करना रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ओपन करना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर को, और यहां पर हमें आना है सीधे, देखो ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन है, और हमें आना है डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, यहाँ देखो। और यहाँ 2 डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर दिख रहा है जो लास्ट सेशन में हम लोग किए थे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमें RODC करना है। तो RODC करने के लिए क्या करना है, हमें यहीं पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ देखो क्या लिखा, प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। जैसे हम क्लिक करेंगे, अब ये जब क्लिक करके हम नेक्स्ट करेंगे ना, हमसे 2 इंफॉर्मेशन ये पूछेगा, ठीक है। 2 इंफॉर्मेशन पूछेगा, एक तो पूछेगा RODC सर्वर का नाम, दूसरा पूछेगा ऐड द यूजर। तो अब हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक तो सर्वर 2 का कंप्यूटर नेम क्या है, एक तो कौन सा यूजर आप डेलीगेट करने जा रहे हो जो कि RODC में लॉगिन कर पाएगा, ठीक है। तो पहले वो दोनों इंफॉर्मेशन हम रख लेते हैं, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेट मी क्रिएट अ यूजर विच वी आर गोइंग टू लॉग इन, राइट। तो हम क्या करेंगे, IT डिपार्टमेंट में एक यूजर बना लेते हैं, और आप ही लोगों में से किसी का नाम बना लेते हैं, एक यूजर बना लेते हैं जिसको हम दे देंगे नाम, अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए अभी यूजर ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर हमें बताना है, जब हम बताएंगे तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन अगर अनचेक नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, ये नेक्स्ट लॉगिन जैसे आप करोगे वहां पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। और ऐसे करेंगे तो पासवर्ड नहीं मांगेगा, जो रहेगा वही रहेगा। चलो ये बना दिया हमने यूजर, एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो गया। अब फटाफट आप बता दोगे हमें एक चीज कि सर्वर 2 का कंप्यूटर नेम हमें जाना, हाउ टू चेक द कंप्यूटर नेम। किसी कंप्यूटर का कंप्यूटर नेम चेक करने के लिए कमांड क्या है, अगर बता देंगे तो बहुत उपकार होगा आप लोगों का, जल्दी से बता दीजिए। हाउ टू चेक कंप्यूटर नेम, हाउ टू चेक कंप्यूटर नेम। किसी कंप्यूटर का नाम अगर देखना है, किस कंप्यूटर का नाम क्या, क्या चेक करेंगे, कमांड के द्वारा करेंगे, कैसे करेंगे। कमांड के द्वारा अगर मालूम तो कमांड बता दो, या कैसे चेक करेगा कोई। आपको किसी कंप्यूटर का नेम जानना है, व्हाट इज द कंप्यूटर नेम ऑफ दिस PC, क्या करेंगे। इतना टाइम लगा रहे हैं आप लोग एक्टिव रहिए। दूसरा चीज क्या है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं मैं हमेशा कि नोटबुक और पेन लेके बैठा करिए क्लास में। रन में गया CMD who I am, ये कमांड जो है लिनक्स में चलेगा, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कमांड है और है
हु आई एम सही कमांड है, ये लिनक्स में काम करेगा। और यहाँ पे देखिए होस्ट नेम करेंगे आपको इसका नाम आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर का नाम क्या है, सर्वर 2 करके है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। सो अब हमें दोनों इंफॉर्मेशन मिल चुका है। एक तो यूजर भी हमने बना लिया रिशद, और दूसरा हमने क्या किया, कंप्यूटर का नाम भी हमने पता कर लिया सर्वर 2 का, दैट इज सर्वर 2, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। आरओडीसी करने के लिए क्या करना, हमें डोमेन कंट्रोलर पे जाना है। You have to go domain controller, just right click here, pre-create read-only domain controller, click on next, again click on next, then it will ask the computer name। तो ध्यान देना कंप्यूटर नेम कौन सा, जहां पे हमें आरओडीसी करना है। तो जो हमने देखा है क्या, दैट इज सर्वर। एरर ये है, ऑलरेडी इसी सर्वर को हमने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया था। तो यहाँ पे आप जब जाके देखेंगे ना, तो वही सर्वर है। यहाँ पे डोमेन कर देखो, सर्वर 1 एंड सर्वर 2। तो या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम जाके सर्वर 2 का नाम चेंज कर दें, या तो हम क्या करें, यहां से इनको डिलीट कर दें, ठीक है। दोनों में से एक ऑप्शन कर सकते हैं हम। तो बेटर हम नाम ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि डिलीट करेंगे, कभी कभी डिलीट होता नहीं है, तो फिर वो दूसरी परेशानी ने डालेगा हम लोगों को। तो बेस्ट क्या रहेगा, हम इसका सर्वर का नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम कैसे चेंज करेंगे, नाम चेंज करने के लिए क्या करना रहेगा हमें, यहाँ लोकल सर्वर पे आ जाओ, है ना, और यहाँ पे आपको दिखेगा सर्वर 2, इस पे क्लिक करो और चेंज पे जाओ, और यहाँ पे हम सर्वर 3 दे देते हैं इसका नाम। जब भी हम कोई नाम चेंज करते हैं कंप्यूटर का या डोमेन या कुछ भी, तो हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, ध्यान देना। देखिए रीस्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब ये काम करेगा, एक बार ये लॉगिन हो जाएगा तभी ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जब आप ऐड कर रहे होंगे वो उससे कम्युनिकेट करके चेक करेगा कि सही में सर्वर 3 है या नहीं है। ओके, सो चलिए अब देखते हैं हम क्या करेंगे। फिर से राइट क्लिक, प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड इट विल आस्क द सर्वर नेम। तो अब मैं डालूंगा सर्वर 3, और ये आराम से ले लेगा। यहाँ पे देखिए सर्वर 3 ले लिया। फिर से हम नेक्स्ट करेंगे, देन इट विल आस्क ऐड द यूजर। अभी आपसे यूजर मांगेगा कि कौन सा यूजर आप लॉगिन करवाना चाहते हैं आरओडीसी सर्वर में, उस यूजर को आपको यहाँ ऐड करना रहेगा। ये सभी अब कॉन्फ़िगर कर रहा है, ले रहा क्रेडेंशियल। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट, हमें कुछ भी यहाँ चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम मांग रहा है हमसे, ठीक है। तो यूजर आर ग्रुप से बेटर क्या, हम क्लिक करें सेट पे, और यहाँ पे लिख देंगे हम रिसद। ये चेक करके बता भी देगा कि ये यूजर है या नहीं है। चेक करो, यस अवेलेबल है। ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश करेंगे। अब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर हमारा बन चुका है, ठीक है। प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ये अनऑक्युपाइड यहाँ दिख रहा है। अभी जब ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा तब यहाँ पे आ जाएगा। तो अब तक का जो टास्क हमने किया है ये रूट डीसी में किया है, ठीक है। अब हमारा रूट डीसी का कॉन्फ़िगरेशन पोर्शन खत्म हो गया। अब हमें कहाँ जाना है, आरओडीसी पे जाना है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एज इट इज जैसे आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करते हैं वैसे ही कॉन्फ़िगर कर देना है बस। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आप कैसे करते हैं, पहले तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं। चलिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद प्रमोट करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाएगा, प्रमोट करेंगे, सेम स्टेप हमें फॉलो करना रहेगा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। बस अंतर क्या रहेगा, जब वहां पे फाइनल हो जाएगा, लॉगिन करने हम जाएंगे, उस समय हमें ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो उस समय हमें क्या लॉगिन करना रहेगा, रूट यूजर जो हमने दिया है, ऐड किया। कौन सा यूजर ऐड किया हमने, रिशद को। तो केवल आरओडीसी में रिशद यूजर लॉगिन कर पाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब इसे हमें प्रमोट करना है, प्रमोट करो, यहां से जाएंगे और सेम एज इट इज देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको ऐड करना है, और यहाँ पे टाइप करना है ishaninfo.com,
सब कुछ सही है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यस आ गया यहाँ देखिए, और ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ये DSRM पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पे भी हम डाल देंगे। ये DSRM पासवर्ड जो है ये क्या करता है, जब हम अपने सर्वर का बैकअप लेते हैं, ठीक है, बैकअप लेके रखे हैं, जब उसको रिस्टोर कर रहे होंगे उस समय वो नॉर्मल मोड में लॉगिन नहीं होता है, DSRM मोड में लॉगिन होता है, तो उस समय ये पासवर्ड देना होता है। अब ये पासवर्ड या तो आप डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालो या फिर दूसरा कोई पासवर्ड आप, बट उस समय हमें याद रहना चाहिए पासवर्ड, तभी आप रिकवर कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और ये रेप्लिकेशन किससे होगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन हमारा होगा इसी से, सर्वर 1। नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल हो गया। So it takes some time, it will reboot and then you have login to the particular RODC user, not administrator। क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर दिया तो फिर RODC का फायदा क्या हुआ, तो फिर तो वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो गया, है ना। तो वहां पे ये यूज कहाँ पे होता है, क्यों हम देते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे ये इंस्टेड ऑफ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर व्हाई वी आर पुटिंग रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ये देखो, तो क्या यहाँ पे कोई भी यूजर लॉगिन हो पाएगा, नहीं, कोई दूसरा यूजर लॉगिन नहीं हो सकता, जो ऐड हमने कर रखा है वहां पे वही लॉगिन होगा। अब देखो रिशद यहाँ पे लॉगिन हो गया, रिशद एक ट्रस्टेड यूजर है, बट क्या रिशद कोई काम कर पाएंगे यहाँ पे, कैन ही क्रिएट यूजर इन एक्टिव डायरेक्टरी, कैन ही डिलीट यूजर और रीसेट पासवर्ड, और कोई भी टास्क क्या कर पाएंगे, नो, कोई टास्क नहीं कर पाएंगे, केवल रीड ओनली है। यहाँ टूल्स में जाके देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी एंड यूजर्स एंड कंप्यूटर, इनको केवल दिखेगा सारा कुछ, रेप्लिकेशन होगा, जो यूजर हमने बना रखा है रूट डीसी में वो सारे यूजर रेप्लिकेट हो चुके होंगे, यहाँ पे देख लीजिए, IT डिपार्टमेंट आ गया, सभी आ गया यहाँ पे, है ना। बट क्या यहाँ पे ये कुछ काम कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे यूजर 1 को, या कुछ और काम कर पाएंगे, नहीं, ये देखिए, नहीं, डिलीट नहीं कर सकते। कैन ही क्रिएट यूजर, ट्राई टू क्रिएट, देखो न्यू का ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्रिएट करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है, ये केवल रीड ओनली है। अब क्वेश्चन आता है क्या इनको परमिशन दिया जा सकता है, यस, तो रूट डीसी से अगर एडमिनिस्ट्रेटर चाहेगा तो रिशद को परमिशन दे देगा, कुछ स्पेसिफिक परमिशन, तो वो यूजर ट्रस्टेड यूजर कैन डू सम टास्क हियर, ठीक है। चलिए अभी हम करके दिखते हैं, उससे पहले कोई डाउट है आपका वो करिए। अच्छा एक क्वेश्चन और है, कोई है दीप्ति निरंजन है क्या इसमें, उनका क्वेश्चन था, इसको मैं वो कर दे रहा हूँ, आप लोग में वर्किंग है एक, बताओ इसके बारे में, इनका कोई सेटअप था कंपनी में, एक स्विच है, कोई स्विच इन्होंने रखा है, ठीक है, और इसमें इनके पास एक ISP कोई है, कोई एक ISP इन्होंने ले रखा है, एयरटेल का या जो भी है ISP लगाया है इन्होंने, और इसमें इन्होंने क्या किया है, 2 VLAN क्रिएट किया है, एक VLAN यहाँ, एक VLAN और 2 VLAN क्रिएट किया है अलग अलग कंप्यूटर को। अब नाउ ही वांट टू एक्सेस इंटरनेट फॉर ऑल द कंप्यूटर्स, ठीक है, आई थिंक यही था इनका क्वेश्चन, यही था। तो किसी को आइडिया है इसके बारे में बताना, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टास्क, ठीक है। ये पार्ट है आपका, ये पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, ये VTP, ये आपके इसमें CCNA कोर्स में मिलेगा, जो भी CCNA कोर्स कर रहे हैं उसमें आपको ये मिलेगा, ट्रंकिंग का कर देता हूँ एक बार। अब इसको डेलीगेट कैसे करना है, हाउ टू डेलीगेट, अरे जब जब हम जाते हैं तब आप लोगों की घंटी बजती है। दीप्ति निरंजन, हाँ, यस, हेलो, हेलो, यस दीप्ति निरंजन बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाँ
सर ये एडी एडी सर्वर का हाँ, विंडोज 10 में उसका कंसोल कैसे यूज कर सकते हैं? एडी सर्वर को विंडो 10 में, जी सर। विंडो 10 में कैसे यूज करेंगे? हाँ, विंडो 10, उसका कंसोल सर यूज हो सकता है। एक्चुअली सर हमारे कंपनी में ऐसा हुआ है। अरे वो होता है, सुनिए क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जितने तो क्लाइंट हमारे पीसी होते हैं, जितने क्लाइंट पीसी होते हैं, चाहे विंडोज 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, ठीक है, वहां जी पे हमें सर। क्या करना होता है, आरसेट टूल होता है, आरसेट, ठीक है, अच्छा सर। आरसेट टूल हमें कॉन्फ़िगर करना रहता है, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल आ जाता है। ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक्टिव डायरेक्टरी के फीचर्स को ऐड कर देते हैं, ना कि वो डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर कभी नहीं हो सकता है। डोमेन बिल्कुल सर। कंट्रोलर, डोमेन कंट्रोलर केवल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो सकता है, वो कोई। सर वही सर, डोमेन कंट्रोलर तो वो नहीं है, लेकिन उसका कंसोल हम यूज कर सकते हैं विंडोज हाँ, 10 में। एकदम करेंगे। अभी जैसे देखो, अभी मैं एग्जांपल के लिए मैं क्या बताया, अभी जैसे हमने आरओडीसी दिया, ठीक है, जी सर। आरओडीसी बनाया ना, हाँ सर। आरओडीसी के जगह पर जैसे मान लीजिए हमारा एक ऐसा ऐसा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। एक सर्वर है हमारा, जी सर। और ये हमारा पूरा नेटवर्क है, यहाँ पे अलग यूजर्स हैं। अब क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जी। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और बाकी ये ओके। सभी हमारे डोमेन यूजर हैं, सभी सभी में विंडो 10 है, विंडो 7 है, ठीक है, विंडो 8, विंडो 7, विंडो 10, 11, यही सब है, ठीक है, सर क्लाइंट, क्लाइंट है। क्लाइंट है। अब क्या हुआ, ये एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है किसी ट्रस्टेड यूजर पे, ठीक है, जी कि सर। आप यहाँ पे दीप्ति निरंजन है, उनको कुछ जानकारी है सर्वर के बारे में, मैं जानता हूँ कि उनको थोड़ा जानकारी, अगर मैं उनको रिमोट दे देता हूँ तो वो क्या कर पाएगा, कुछ टास्क यहाँ पे बैठे बैठे कर पाएंगे, ठीक है। जी तो सर। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आपके जो मशीन है विंडो 7 या विंडो 10 या जो भी, उसमें आरसेट टूल हम इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे उसे, और वहां ओके। पे मैं क्या करूंगा, एक यूजर यहाँ से डेलीगेट कर दूंगा, ठीक है। ओके। एक्टिव डायरेक्टरी का फीचर्स यहाँ पे आ जाएगा। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर सारा नहीं आएगा, सारे सर्विसेज नहीं आएंगे, केवल एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंट्रीब्यूटर आ जाए, वहां से आप कुछ काम कर पाओगे, जो जो परमिशन हम यहाँ से डेलीगेट करेंगे वो ओके। टास्क आप यहाँ पे कर पाओगे, जैसे यूजर बनाना, यूजर रीसेट करना पासवर्ड, कंप्यूटर को ज्वाइन कराना, ये सब काम आप यहाँ से बैठ के कर जी सकते। जी। हाँ सर, वही सर, एग्जैक्टली सर, सेम चीज है सर। हाँ हाँ, तो तो वो सर चीजें, कैसे? वो चीजें क्या है, वो आरसेट के माध्यम से हम करते हैं। फिलहाल अभी जो है ये चीजें खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब तो क्या करते हैं लोग, सर्वर ही दे देते हैं, यहाँ पे सर्वर ही दे देते हैं, ठीक है। एक लोकल सर्वर रहता है, लोकल सर्वर में ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल रहेगा, तो आरसेट की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। लोकल सर्वर तो सर है, फिर भी ये कॉन्फ़िगर हुआ है। हाँ, तो पॉसिबल है, किया जा सकता है, आरसेट आप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कहेंगे विंडोज 7 अगर कोई रहेगा तो मैं करके दिखा दूंगा कभी, लेकिन उसकी जरूरत अब धीरे धीरे जा रही हो, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया। अभी डेलीगेट कैसे करना है वो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, डेलीगेट यहाँ से कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कोई यूजर, हमने रिशद को ऐड किया है, जी सर। तो ना में ध्यान दीजिए, जो हमारा डोमेन है, हम रूट डीसी पे है ना, रूट जी डीसी सर। पे ishaninfo.com, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और डेलीगेट कंट्रोल, यहाँ पे ओके। डेलीगेट कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे और जो पर्टिकुलर यूजर है उसको हम डेलीगेट कर देंगे यहाँ से। तो ओके। ओके। यहाँ पे है रिसद, रिसद को चेक करेंगे, ओके, और नेक्स्ट। अब क्या क्या टास्क को देना है हमें, यहाँ से दे सकते हो आप, ठीक है। तो पॉलिसी। पॉलिसी, यस, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं क्रिएट, डिलीट, ये ठीक है। हम एक ही परमिशन दे रहे हैं फिलहाल, क्रिएट कर पाएगा, डिलीट कर पाएगा यूजर को, ठीक है, ये। ओके सर। तो यहाँ से हम क्या कर दे रहे हैं, नेक्स्ट कर दे रहे हैं, बस हो गया डेलीगेट। अब रिसद यूजर लॉगिन है, नाउ ही विल एबल टू क्रिएट यूजर। देखिए अभी यूजर नहीं बना पा रहा था ना ये, अब यहाँ से न्यू फीचर आ जाएगा इनका, देखिए यूजर आ गया, यहाँ पे केवल यूजर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है यहाँ। तो यहाँ पे अदरवाइज आप यहाँ जाके देखो, अगर यहाँ कोई यूजर बनाने की कोशिश करेगा तो ढेर सारे उसके पास ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे यूजर, ग्रुप, क्या क्या आ रहा है ना, न्यू में, न्यू में कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना। बट डेलीगेटेड जो हमने किया है, जो डेलीगेट किया है वहां पे क्या आ रहा है, केवल न्यू में केवल यूजर आ रहा है, तो जस्ट कर पाएंगे।
अगर इनका पासवर्ड रीसेट करना है चाहे कुछ करना है वो भी टास्क कर पाएगा यहाँ से। पता नहीं रीसेट हमने नहीं दिया शायद वहाँ, नहीं रीसेट है तो शायद हाँ है, कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट है। हम्म। 10 में थोड़ा ट्राई करूंगा इसका जो आपने बोला, चेक करूंगे मंडे चेक। आर सेट ठीक है। एक चीज और करना विंडो 10 में, ठीक है, बिना आर सेट के काम करना। रन में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करना है MMC और चेक करना कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल का ऑप्शन है क्या, और यहाँ पे जाना है MMC में जाना है, यहाँ ऐड रिमूव एंड स्नैप इन, और यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल रहेगा तो वहाँ नहीं है, इसमें तो नहीं है, नहीं है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, किसी दिन कर लेंगे इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, मैं ट्राई करके आपको बताऊंगा अगर हुआ तो, नहीं तो आप। हाँ क्या नहीं तो हम करके दिखाएंगे, ठीक है, करेंगे, ठीक है, नहीं डाउट है। अच्छा कोई मैं जल्दी में तो नहीं जा रहा हूँ ना, आराम से तो बताए ना, क्लास को समझ में आया सबको? रिशद आप है, आपको समझ में आ रहा है? स्वप्निल आप कनेक्ट नहीं होते हैं, ज्वाइन नहीं होते हैं क्लास में। अच्छा स्वप्निल आप लोग तो बहुत पुराने वाले हैं ना MCSC का, मुझे लग रहा है पहला बैच जो हमने वो किया था, ऑफर दिया था, उसमें क्या आप लोग हैं? ठीक है, तो आप लोग क्या चाहते हो बताओ, इस सेशन को एंड करें या कुछ और टॉपिक बताएं? आपको एक टॉपिक और छोटा सा दे दें। अच्छा एक चीज और, लैपटॉप में एक्सेस कर पा रहे हैं आप लोग? कोई लैपटॉप में एक्सेस किया? अच्छा CMD बेस करते हैं डियर, आप कई बार बोल चुके हैं, अगर हम ग्रुप में नहीं करेंगे आपको इंडिविजुअल करा देंगे, प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, ठीक है। दीपदास आपने लैपटॉप में एक्सेस किया? ओके। स्वप्निल DNS और DHCP नेक्स्ट सेशन हम कर देंगे डियर, DHCP कॉन्सेप्ट इतना जल्दी नहीं हो जाएगा, पूरा समझाना पड़ेगा। ओके थैंक यू स्वप्निल। ओके लैपटॉप एक्सेस है ना? अब बताइए आप लोग बोल रहे हैं, आप रिशद बोल रहे हैं और कुछ लोग ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं कि लैपटॉप में एक्सेस नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और मैं भी जब किसी स्टूडेंट का यूजर लेके लॉगिन करके देख रहा हूँ तो चल रहा है, उस पता नहीं कैसे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। और एक्चुअली देखिए क्या होता है, ब्राउजर जो है ना, ब्राउजर एक्सेस है तो उसमें अगर कुछ भी कुकी या वो जो भी क्लीन करेंगे तो सही हो जाएगा, रिफ्रेश करेंगे सही हो जाएगा। हाँ थैंक यू दीप्ति। यस वैसे बनाए गए एप्लीकेशन को प्रॉपर, वो सभी पता नहीं कैसे लोग वो कर रहे हैं। ग्रुप में जब ऐसा कुछ कमेंट आता है तो प्लीज आप लोग थोड़ा गाइड कर दिया करिए।